उसी बिहार सरकार के लचर रवैये के कारण है, जंगल राज का कारण है, पुलिस की अक्षमता है कि इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। अभी पुजारी की हत्या की गई है, सनातन धर्म को टारगेट किया गया है। लोगों को लगता था कि वहां के मंदिर बन रहा है, उधर के एरिया में हिंदू लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए है जानबूझ कर हत्या किया गया है कि लोग प्रेशर में आ जाएं। कि विजयपुर में भी जब भोला मिश्र का हत्या हुआ था, उन्होंने भी अपने हत्या के पूर्व थाने में आवेदन देकर के आशंका व्यक्त की थी कि हमारी हत्या हो सकती है। अभी इस प्रकरण में भी मनोज शाह ने और अशोक शाह ने भी थाने में आवेदन दिया था कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये इस बात की जानकारी है, प्रशासन को यह लगता है कि इस प्रकार के लोगों को हम मदद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। बिहार की जो सरकार है वह तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। बिहार की सरकार जो है ये ऐसे लोगों को दरकिनार कर रही है और एक विशेष वर्ग के लोगों को समर्थन कर रही है, और उन्हीं के हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है। इसीलिए यह प्रशासन का फेलियर है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी दाहिनी तरफ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ में अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। सबसे पहले रवि प्रकाश जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, ये जो मनोज शाह प्रकरण चल रहा है, पुजारी मनोज शाह की जिस तरीके से हत्या की गई है, सबसे पहले तो सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से यह शर्मनाक घटना है और जिस प्रकार की हत्या की गई है जी, उससे तो लगता है कि जिन जो हत्यारे हैं वह निर्मम हैं, निर्दयी हैं और तड़पा तड़पा के उस प्रकार की हत्या की गई है। पूरा घटनाक्रम मैं अगर आपको बता दूं संक्षेप में, तो लगभग 10 तारीख को ये मंदिर से निकलते हैं, नित्य क्रियाओं को करने के लिए अपने घर की ओर जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, घर पर नहीं पहुंचते हैं। फिर उसके बाद से 6 दिन बाद 16 तारीख को मंदिर के ही पास खाली पड़े एक गड्ढे में इनका शत विशत अवस्था में शव मिलता है। तो निश्चित तौर पर अपराधियों ने पहले इनको अगवा किया, उसके बाद इनको टॉर्चर किया है, आंखें निकाल ली गई हैं, इनकी जबान को काटा गया है और फिर गले में गोली मार करके यह सुनिश्चित किया गया है कि मनोज शाह किसी भी तरीके से जीवित बचने की कोई भी संभावना न रहे। उसके बाद एक तरह से चुनौती देते हुए सबको ला करके शव को उस गड्ढे में फेंक दिया गया है, जो कि उन्हीं के गांव में दानापुर के पास पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना होगा, इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, हम आपको बताएं, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं जी, जो वो लाश की स्थिति है, एक तो उसकी आंख निकाल ली गई है, जीभ बाहर निकाल के कटा गया है, गलफर फाड़ दिया गया है, गर्दन के पास गोली मारी गई है, तमाम प्रकार, यानी कि इस प्रकार से पूरे शव के साथ जो तांडव किया गया है, जैसे लग रहा है कि मतलब कितना बेरहमी से, कितना निर्दयता पूर्वक, कितना घृणता पूर्वक, जघन्य जिसको कहें, विभत्स जिसको कहें, उस प्रकार की हत्या हुई है। और मैं तो जिस प्रकार से हत्या का जो तरीका है उससे देख के हमको लगता है कि आपको राजस्थान में आपको ध्यान में होगा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद कन्हैया लाल राजस्थान, कन्हैया लाल जो टेलर था, जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई थी, जिस प्रकार के अनेक हत्याएं सामने इस देश में आई हैं, उस प्रकार से यह हत्या की गई है। तो हमको तो लगता है कि इसमें जो है एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी साजिश योजना पूर्वक बना करके और अपहरण करने के एक सप्ताह बाद, यानी कि लगातार सप्ताह दिन तक 6वें दिन लाश मिला है। यानी कि हमको तो लगता है कि 6 दिन उस मोहन शाह नौजवान को, जो मनोज शाह नौजवान को, उसको तड़पा तड़पा करके, एकदम यातना दे करके, रोज रोज यातना दे करके, ताकि वह तकलीफ में गुजरे, इस प्रकार से उसकी हत्या की गई है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी साजिश है, एक पूरा षड्यंत्र है। हत्यारे जो हैं वो उनका एक बड़ा गिरोह है, क्योंकि इस प्रकार की आमतौर पर हत्या देखने को नहीं मिलती है। उनके बड़े भाई जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं संभवतः और पंचायत के मुखिया भी हैं, अशोक शाह, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वहां पर मौजूद मुस्लिम बाहुल्य आबादी के द्वारा और सिवान से कुछ दबंग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके द्वारा वहां पर जमीन कुछ दखल की गई थी और उस क्रम में मनोज शाह को, दिवंगत मनोज शाह को भी ये धमकी दी गई थी कि अपना ये जो यज्ञशाला वगैरह है यहाँ से हटा लो
अन्यथा तुम लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और फिर इस बाबत उन्होंने प्रशासन को अवगत भी कराया जब 10 तारीख को मनोज शाह गायब होते हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई माझा थाना प्रभारी ने कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन की भूमिका पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दानापुर का मंदिर है जी, इसी साल वहां पर भव्य यज्ञ हुआ था जी, और एक भव्य मंदिर है और दिव्य मंदिर है जी, और इसको जो हमारे अशोक शाह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जी, हमारे 2-2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, वो उनका ये भाई है। पूरा परिवार संतों का परिवार है। इनके पिताजी भी संत हैं, खुद अशोक शाह जो मुखिया हैं वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और जो उनका भाई मृतक मनोज शाह है वो तो उसका पुजारी ही था, पूरा अनन्य भक्त, शिव का भक्त था। और वो जो जहाँ मंदिर है वहां के आसपास का जो इलाका है वह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात सही है कि वो जगह मंडप को लेकर के, वहां कब्जे को लेकर तमाम प्रकार का विवाद चल रहा था। मैं एक अधिवक्ता के नाते हमको ये इस बात की जानकारी है कि वो उसमें सीओ के यहाँ और थाने प्रभारी के यहाँ जगह जगह ये आवेदन दिया गया था कि इससे संबंधित कोई बड़ी घटना हो सकती है। मुझे दुख है इस बात का कि जो प्रशासन है, जिला का प्रशासन है, जो थाना प्रभारी है माजा, आखिर उन्होंने एक नहीं हमको लगता है कि 2 या 3 आवेदन जो है, अनेक आवेदन थाना प्रभारी को, संबंधित लोगों को दिया गया था, सीओ को भी दिया गया था कि इस प्रकार की रचना चल रही है, अप्रिय घटना घट सकती है, लेकिन प्रशासन ने समय रहते त्वरित कार्रवाई नहीं किया। यदि वहां के थाना प्रभारी, यदि जिला का प्रशासन, यदि जिला का पुलिस प्रशासन, यदि सामान्य प्रशासन, माझा का सीओ वगैरह इस पर कार्रवाई किए रहते तो शायद यह घटना नहीं घटती। चलिए, एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि प्रशासन का दोहरा रवैया क्यों रहा, क्योंकि स्वर्ण प्रभात जो कि अभी गोपालगंज के एसपी हैं, सोशल मीडिया पर छोटी से छोटी गतिविधियों पर उनकी पैनी नजर रहती है। तमाम बड़ी कार्रवाइयां उनके कलम से हमें देखने को मिल चुकी हैं, उनकी पहल पर देखने को मिल चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कागजी तौर पर उतना ही लचर होता जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भोला मिश्र हत्याकांड जो कि विजयपुर में हुआ था, आपको याद हो कि तमाम आवेदन भोला मिश्र के द्वारा दिए गए थे कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हमारे साथ कुछ प्रिय हो सकता है, बाद में उनकी हत्या हो गई। ऐसा ही कुछ मनोज शाह प्रकरण में भी हुआ, जब अगवा हुए या गायब हुए तब से लेकर के आवेदन दिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन एक्शन में नहीं आया। तो देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है जो, जैसे आप उदाहरण दे कि विजयपुर में भी जब भोला मिश्र का हत्या हुआ था, उन्होंने भी अपने हत्या के पूर्व थाने में आवेदन देकर के आशंका व्यक्त की थी कि हमारी हत्या हो सकती है। अभी इस प्रकरण में भी मनोज शाह ने और अशोक शाह ने भी थाने में आवेदन दिया था कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये इस बात की जानकारी है, प्रशासन को यह लगता है कि इस प्रकार के लोगों को हम मदद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। बिहार की जो सरकार है वह तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। बिहार की सरकार जो है ये ऐसे लोगों को दरकिनार कर रही है और एक विशेष वर्ग के लोगों को समर्थन कर रही है और उन्हीं के हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है। इसीलिए यह प्रशासन का फेलियर है। यह भी संभव है कि जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इस बात को अवगत नहीं कराया हो, और नहीं भी अवगत कराते हैं सब। उनसे हमको लगता है कि कोई आवेदन दे दिया, ऐसे दे दिया, लेकिन जब तक किसी के ऊपर थ्रेट नहीं रहता है, वो अपने हत्या की आशंका नहीं जताता है, तो निश्चित रूप से यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया है, हमको तो इस बात की भी जानकारी है कि सीओ को भी इस बात की जानकारी थी कि दबंगों के द्वारा उस मंदिर के आसपास की जमीन को कब्जा किया जा रहा है, जिसका विरोध ये मनोज शाह कर रहे थे जो पुजारी के रूप में थे। तो आखिर क्यों नहीं प्रशासन ने सकारात्मक कदम उठाया? यह प्रशासन के ऊपर भी बड़ी भूमिका है। क्या जंगल राज की वापसी के रूप में इसे लिया जा सकता है? की वापसी क्या, पूरे बिहार में जंगल राज ही तो चल रहा है। कोई एक ऐसा दिन बताइए जिस दिन हत्या नहीं होती हो, लूट नहीं होता हो, बलात्कार नहीं होता हो। रोज का रोज यही है, कभी बैंक में डकैती होती है, कभी रास्ते चलते मार दिया जाता है। यहाँ माफिया तमाम प्रकार के भरे पड़े हुए हैं। उसी बिहार सरकार के लचर रवैये के कारण है, जंगल राज का कारण है, पुलिस की अक्षमता है कि इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। अभी पुजारी की हत्या की गई है, सनातन धर्म को टारगेट किया गया है। लोगों को लगता था कि वहां के मंदिर बन रहा है, उधर के एरिया में हिंदू लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए जानबूझकर हत्या किया गया है कि लोग प्रेशर में आ जाएं। धार्मिक या कहें कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की भी आशंका है इस घटना के बाद से। तमाम लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही बात यह है कि जो प्रशासन के लोग हैं या जो हत्यारे हैं, उनकी कहीं ना कहीं से यह मंशा है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़े। लेकिन मैं लोगों से कहूंगा,
शांति बनाए रखने की अपील करूंगा। जी। इस सांप्रदायिक तनाव में आने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो लोगों ने पूरी पृष्ठभूमि सांप्रदायिक तनाव की बना ही दी है, और खासकर प्रशासन ने बनाया है इसको, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हत्यारों की साजिश ही यह है कि इनकी हत्या की जाएगी और समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। लेकिन मैं लोगों से कहूंगा कि सांप्रदायिक तनाव में ना आए, उन्माद में ना आए, शांति बनाए रखें और हत्यारों को सजा हो, उनको फांसी की सजा हो, कानून से बराबर सजा हो, इसका हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हत्यारे दंडित किए जाएंगे। मनोज शाह के हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं कि मनोज शाह को न्याय दिलाने की ये लड़ाई यूं ही बुलंद होती जाएगी। बाकी हमारी नजर मनोज शाह प्रकरण पर लगातार बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।